हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और मैं आपको आज वोकैब की नई सीरीज मीन्स अगली सीरीज लेकर आया हूं। पहले पार्ट में मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक के सभी वोकैब्स एक से लेके 15 तक के वोकैब्स को कराया था सिनोनिम्स के पार्ट में। एंड आज मैं क्या करूंगा, उससे आगे बढ़ूंगा 15 से 30 मीन्स आगे 15 वर्ड्स कराऊंगा। तो इससे पहले कराने से पहले एक बार जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं जो हमने पिछले सेशन मीन्स पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला वर्ड मैंने आपको बताया था इर्रिवोकेबल। इर्रिवोकेबल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि उसका मतलब होता है अपरिवर्तनीय, विच कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, जो चेंज ना किया जा सके उसे कहते हैं अपरिवर्तनीय यानी कि अनअल्टरेबल। उसके बाद अगला वर्ड था हमारा एडॉर्न। एडॉर्न का मतलब होता है एडॉर्न का मतलब होता है सजाना, यानी कि विच कैन बी ब्यूटीफाई। ठीक है, जो ब्यूटीफाई किया जा सके। उसके बाद अगला वर्ड होता है रिपोज। अगला वर्ड था रिपोज हमारा, जिसका मतलब होता है रेस्ट, आराम करना। कमोशन अगला वर्ड था। कमोशन का मतलब होता था तहलका मचना, मीन्स कहीं पर डिस्टरबेंस होना। ठीक है, डिस्टरबेंस हो जाना, ये हमने बताया था। फिर अगला वर्ड था हमारा नर्चर। नर्चर का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना यानी कि देखभाल करना। टू सी हो जाता था यहाँ पे हमारा, या ये से टू सी हो जाता था। अगला वर्ड था हमारा डिनाय करना यानी कि मना करना। ठीक है, यानी रिफ्यूज कर देना, रद्द करना, मना करना। अगला वर्ड था हमारा एब्यूज। एब्यूज का मतलब क्या होता है, गाली देना यानी कि किसी को बुरा भला कहना यानी स्कॉर्न होता है। फिर उसके बाद अगला वर्ड था हमारा डोसाइल। डोसाइल का मतलब क्या होता है, डोसाइल का मतलब होता है सबमिसिव यानी कि विनम्र आदमी। डोसाइल का मतलब क्या होता है, विनम्र होता है, सबमिसिव होता है। अगला वर्ड था हमारा क्या, कंसीडरेट। कंसीडरेट का मतलब क्या होता था, विचारशील आदमी। ठीक है, विचारशील हुआ था हमारा। फिर उसके बाद अगला वर्ड हमने लिया था इररिजोल्यूट। इररिजोल्यूट मतलब क्या होता है, जो कि डिसाइडेड ना हो। ठीक है, मतलब कि जिसको जो डिसाइड ना किया गया हो, यानी कि अस्थिर हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अनडिसाइडेड कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला वर्ड था फ्रूगल। फ्रूगल मतलब होता था मितव्ययी। मितव्ययी यानी कि कम खर्च करने वाला। ठीक है, ऐसा पर्सन जो काम पड़ने पर ही खर्च करता है उसे क्या कहते हैं, फ्रूगल यानी मितव्यय यानी इकोनॉमिकल कहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड था हमारा मोटिव। मोटिव का मतलब क्या होता है, आपकी धारणा कैसी है, आप चाहते क्या हैं या फिर आप क्या सोच रहे हैं, या आपके दिमाग में क्या चल रहा है, यानी आपका इंटेंशन क्या है किसी भी चीज को लेके। ठीक है, अगला वर्ड था हमारा पिटी। पिटी मतलब क्या होता है पिटी मतलब होता है हमारा दया, यानी कि काइंडनेस होता है, दयालुता या दया, काइंडनेस कहते हैं उसको। फिर अगला वर्ड था हमारा क्वेस। क्वेस, अब यहाँ पर क्वेस, ठीक है, क्वेस था, क्वास इसको पढ़ते हैं ना कि क्वेस। क्वास होता है, इसका मतलब क्या था हमारा, प्लेज यानी कि किसी को प्रोत्साहित करना। ठीक है, हमारा क्या था, क्वास मतलब क्या था, प्लेज करना यानी कि प्रोत्साहित करना। एब्रोगेट यानी कि क्वास का मतलब होता था हमारा क्या, एब्रोगेट नहीं, प्लेज मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, रिजेक्ट करना होता था। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड मैंने छोड़ा था स्लैश। स्लैश मतलब क्या होता है, ये चीज मैं बताने के लिए आपको बता देता हूँ कि स्लैश क्या था, क्या होता है। उस टाइम हमको याद नहीं आ रहा था। तो स्लैश बेसिकली, स्लैश मतलब होता है, स्लैश मतलब होता है जख्म। ठीक है, जख्म या घाव, जख्म या घाव। ठीक है, स्लैश मतलब हमारा जख्म या घाव होता है, ऐसे ही। ठीक है, आगे था हमारा, और फिर इसके बाद हमने आपको बताया था 15 नंबर का, बताया था आपको रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट मतलब होता है कोई भी चीज़ प्रतिबंधित हो, यानी कि प्रोहिबिटेड हो। क्या बताया था हमने, प्रोहिबिटेड क्या हो, प्रतिबंधित हो। ठीक है, प्रतिबंधित हो, कोई भी चीज़ प्रतिबंधित हो, तो हमने बताया था कि वो क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड है यानी कि प्रतिबंधित है। तो उसको हमने बताया था आपको अगला वर्ड। तो ये हमारे क्या थे, 15 वर्ड्स थे, जिसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इसकी मीनिंग क्या होती है, आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे
16 वर्ड से चलेंगे तो हमारा 16 नंबर का वर्ड है एंटीसिपेट। ठीक है, तो एंटीसिपेट मतलब क्या होता है? एंटीसिपेट मतलब होता है आशा। क्या होता है? आशा होता है। ठीक है, आशा होता है। एंटीसिपेट और पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एंटीसिपेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है। ठीक है, और इसके अगर जो मैं ऑप्शन पे बात करूं तो पहला वो ऑप्शन है हमारा क्या? एंटागोनाइज। ठीक है, एंटागोनाइज करना मीन्स एंटागोनाइज होना। ठीक, एंटागोनाइज होता है, पहला वर्ड हमारा एंटागोनाइज है। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या है हमारा? एक्सपेक्ट है। तीसरा वर्ड एक्सेप्ट है एंड होप है। तो आशा मतलब क्या होता है? यानी कि एक्सपेक्ट करना किसी से, कोई भी चीज क्या करना? एक्सपेक्ट करना, यानी कि आशा करना होता है। ठीक है, तो हमारा क्या है? आशा करना, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, ऐसे ही क्या है? एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। होप मतलब भी आशा होता है। ठीक है, लेकिन ये आशा क्या है? एक एक्सपेक्ट की तरह है। होप क्या है? देखिए अब यही बात, एक्सपेक्ट हमारा एक वर्ब है लेकिन होप क्या है? हमारा नाउन है। ठीक है, होप एक क्या हमारा? नाउन है, इसलिए एक्सपेक्ट हमारा सही आंसर होगा इस ऑप्शन, इस मीन्स इस वर्ड के लिए। अगला वर्ड क्या है हमारा? अगला वर्ड है ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस मतलब क्या होता है? ट्रिमेंडस मतलब बहुत सारा चीज। जैसे अगर जो मैं कहूँ आई हैव अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मनी, तो इसका मतलब है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, या फिर कह सकते हैं मेरे पास कोष बहुत सारे हैं, बहुत सारे धन है। ठीक है, अगर मैं क्या कहूँ? आई हैव I have tremendous amount of money. I have tremendous amount of money। अगर जो मैं कहूँ तो इसका मतलब है कि मेरे पास ढेर सारा पैसा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि ट्रिमेंडस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि अत्यधिक मात्रा में। ठीक है, अब देखिए इसका ऑप्शन ट्रिमेंडस हो से है क्या? ट्रिमेंडस हमारा क्या है? एक एडजेक्टिव है। ट्रिमेंडस हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, ट्रिमेंडस एडजेक्टिव है एक। अब इसके ऑप्शंस पे मैं जाऊं तो पहला ऑप्शन क्या है? ऑसम। ऑसम, इसको अवेसम नहीं पढ़ते, ऑसम पढ़ते हैं। ऑसम का मतलब होता है बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा मतलब कि कोई चीज जो आपको देखते ही आप उससे लुभ जाए, या फिर मनमोहित हो, मनमोहक चीज कोई हो, उसको देखे तो उसके लिए ऑसम यूज किया जाता है। रिमार्केबल मतलब क्या होता है? रिमार्केबल मतलब हमारा क्या होता है? रिमार्केबल मतलब होता है उल्लेखनीय। ठीक है, हमारा क्या होता है? रिमार्केबल मतलब उल्लेखनीय होता है। उल्लेखनीय होता है हमारा रिमार्केबल मतलब। दूसरा हमारा क्या? कंसीडरेबल। कंसीडरेबल मतलब वही चीज, विचार करने वाला है, विचारणीय। अब देखिए यहाँ भी एबल है, यहाँ भी एबल है, ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, फिर अगला क्या है हमारा? एक्सेसिव। एक्सेसिव मतलब भी होता है बहुत, अत्यधिक हो, मतलब जो जरूरत से ज्यादा हो उसे क्या कहेंगे? एक्सेसिव चीजें, एक्सेस चीजें हैं वो सब। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस मतलब क्या होता है? बहुत सारा, यानी कि अत्यधिक, पर्याप्त मात्रा में कह सकते हैं आप। पर्याप्त हो जो चीज, पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, ये होता है, या फिर कहें आप पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? ट्रेमेंडस होता है। इसका हमारा कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही है। अगला वर्ड है हमारा क्या? मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब क्या होता है? अब देखिए मेटिकुलस एक एडजेक्टिव है, पहली चीज तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है, मेटिकुलस हमारा क्या है? एक एडजेक्टिव होता है, ये हमारा एक एडजेक्टिव है। और मेटिकुलस मीन्स होता क्या है? मेटिकुलस मीन्स होता है अति सावधान हो, जो बहुत ज्यादा सावधान हो, या श्रम साध। एक वर्ड में मैं क्या कहूँ अगर जो, तो अति सावधान। ठीक है, अति सावधान। ठीक है, अत्यंत सावधान जो हो उसे क्या कहेंगे? हम मेटिकुलस कहते हैं। फिर
अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड कर रहा हूँ। अगर जो मैं इसके ऑप्शन से जाऊँ तो हम ऑप्शंस पे कई चीज देखिए। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है। करेक्ट मतलब क्या होता है, सही करना, ठीक है, सही करना होता है, ठीक है। एक क्या है, वर्ब है, करेक्ट कह सकते हो, ठीक है। और एडजेक्टिव भी है। क्लीन क्या है हमारा, क्लीन एक मतलब क्या होता है, साफ करना, यानी सुंदर हो, साफ हो। अगला है हमारा क्या, मेथोडिकल। मेथोडिकल और पेन स्टेकिंग दोनों वर्ड इससे मैच करते हैं, लेकिन अगर जो कॉन्टेक्स्ट की बात किया जाए कि किस कॉन्टेक्स्ट में इसका कौन सा वर्ड किस इसके कॉन्टेक्स्ट में परफेक्ट बैठेगा, वो होता है पेन स्टेकिंग। पेन स्टेकिंग का मतलब भी होता है, पेन स्टेकिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनती होना या फिर श्रम साध्य होना किसी भी चीज़ को लेके। तो जो बहुत सावधान होगा वो ऑलवेज क्या होगा, वो एक मेहनती होगा। तो मेटिकुलस कई कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। इसका मतलब मेहनती भी होता है, ठीक है, इसका मतलब मेहनती भी होता है, इसका मतलब सावधान भी होता है, इसका मतलब कई चीजें भी होती हैं। जैसे श्रम साध्य एक वर्ड है कि श्रम साध्य मतलब क्या होता है कि काम के लिए बहुत ही ज्यादा विजिलेंट हो या फिर गिगेंटिक हो। विजिलेंट मतलब भी होता है चौकन्ना किसी चीज को लेके, तो वही चीजें हैं इसमें भी, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है, यानी कि पेन स्टिकिंग क्या होगा, इसमें सही ऑप्शन होगा। अगला वर्ड हमारा क्या है, अबंडेंट। अबंडेंट मतलब क्या होता है, जो कि प्रचुर हो, मीन्स अबंडेंट वैसे त्यागा हुआ भी कहते हैं कि त्यागा हुआ हो या प्रचुर हो। ये क्या एक हमारा क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, प्रचुर, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, प्रचुर होता है इसका मतलब। अब प्रचुर के लिए देखिए यहाँ पर सफिशियंट एक वर्ड है, प्लेंटीफुल एक वर्ड है, और बस प्लेंटीफुल या सफिशियंट। प्लेंटीफुल एंड सफिशियंट। सफिशियंट क्या होता है देखिए, और प्लेंटीफुल क्या होता है। प्लेंटीफुल मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा हो, एक्सेसिव से भी ज़्यादा हो। और सफिशियंट मतलब होता है जो हमारे यूज के लिए एकदम परफेक्ट, मतलब जितना हमें चाहता था उतना हमको मिल गया, तो हम कह देंगे यस इट्स सफिशियंट फॉर मी, ये बहुत है, ठीक है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है कि हाँ, इससे अगर जो ज़्यादा भी मिल जाता तो भी हमारे लिए दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर जो कहीं कोई कह दिया कि इट इज़ वेरी प्लेंटीफुल, मीन्स या बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि वो इतना ज़्यादा है जितना आपको ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। आपको उतने की ज़रूरत नहीं थी तब भी आपके पास वो है, तो उसे क्या कहेंगे, प्लेंटीफुल कहते हैं। फिर सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट होता है। एंड वाइब्रेंट मतलब अगर जो मैं देखूं तो इसका मतलब क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी। वाइब्रेंट मतलब क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी होता है, फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। वाइब्रेंट मतलब फुल ऑफ एनर्जी, या फिर कह सकते हैं इंथुजियाज्म से भरा हुआ, या फिर कोई बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एनर्जी मतलब ऊर्जावान आदमी। जैसे आप देखते होंगे उनको, क्या नाम है उनका, एक बहुत ज़्यादा संदीप माहेश्वरी को, संदीप माहेश्वरी जब देखते होंगे तो हमेशा क्या होते हैं, वो ऊर्जावान ही दिखते हैं। हमेशा उनके अंदर एक एनर्जी, एक इंथुजियाज्म भरा रहता है, जो उनके उनके मोटिवेशन में दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो उस तरह का इंथुजियाज्म, उस तरह के लोगों को क्या कहेंगे, हम वाइब्रेंट लोग कहेंगे, यानी कि वो क्या है, फुल ऑफ एनर्जी या इंथुजियाज्म से भरे हुए हैं। फिर अगला वर्ड है क्या हमारा, एक्वेंट। एक्वेंट क्या होता है, एक्वेंट का मतलब होता है एक्वेंट एक क्या हमारा वर्ब है, जिसका मतलब क्या आता है, परिचित। एक्वेंटेंस, परिचय या फिर परिचित कहते हैं। एक्वेंटेंस एक नाउन है और ये क्या है, एक वर्ब है, एक्वेंटेंट, इसी से बना हुआ है एक्वेंटेंस। तो परिचित होता है, इसका मतलब क्या होता है, परिचित, यानी कि कोई आपका परिचय वाला है, यानी आप उससे परिचित हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम अक्वाइंटेड विथ हिम, या फिर आई एक्वाइंट हिम विथ हिम, या सब जो टू हिम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऑप्शन पे अगर जो मैं जाऊं तो पहला ऑप्शन क्या है, एरोज है। एरोज का मतलब क्या होता है, देखिए अराइज का सेकेंड फॉर्म है एरोज। एराइज मतलब क्या होता है, जगना, उठना, ठीक है। तो उसी का ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है एरोज, ठीक है। तो ये हमारा एक, ये भी एक वर्ब है। अगला हमारा है कि इंट्रोड्यूस करना। इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, परिचित, परिचय देना या परिचय होना,
ठीक है, परिचय देना। तो ये हमारा क्या है, इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन के लिए, इस वर्ड के लिए यही हमारा क्या है, सही ऑप्शन है, सिनोनिम्स है। बाकी दो बचे हुए जो हमारे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा वर्ड है क्या, अपॉइंट। अपॉइंट मतलब क्या होता है, कहीं पर आपको अपॉइंट किया गया है, इसका मतलब आपको वहां पर स्थापित किया गया या फिर आपको वहां पर रखा गया। ठीक है, अपॉइंट का मतलब यही होता है, स्थापित करना। एंड एक्वायर, एक्वायर का मतलब क्या होता है, अधिकार होता है। ठीक है, कहीं आपका अधिकार क्षेत्र जो है, तो आपका क्या है, एक्वायर किया हुआ है, यानी कि आप अधिकार किए हुए हैं वहां पर। ठीक है, अधिकार होना या करना। ठीक है, एक्वायर मतलब क्या होता है, अधिकार होना या करना। और ये सब क्या है, वर्ब है। अगला हम चलते हैं, अगला है हमारा क्या, चेंज। चेंज मतलब क्या होता है, बदलना, यानी कि अल्टर। ठीक है, अल्टर, अल्टर मतलब भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, अल्टर का मतलब ही होता है चेंज। अगला क्या है हमारा, बी, रिन्यू। रिन्यू मतलब क्या होता है, बना, फिर से उसको दूसरा बना दे, मतलब नया बना देना। और तीसरा ऑप्शन है हमारा रिव्यू। रिव्यू मतलब क्या होता है, पुनः देखना होता है। रिपीट मतलब पुनः उसको दोहराना। ठीक है, तो ये सब चीजें आप इन सबसे, बस एक अल्टर था, अल्टर हमने सबसे पहले ही डिस्कस किया है, पहले वीडियो में, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में। अल्टर एक क्या है, रूट वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, चेंज होता ही है। ठीक है, और ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। आगे चलते हैं, आगे हमारा है सरप्टिटियसली। ठीक है, अगला वर्ड हमारा क्या है, सरप्टिटियसली। सरप्टिटियसली एक एडवर्ब है, जिस वर्ड के अंत में आपको एलवाई जुड़ा हुआ मिल जाए, वो हमारा क्या होता है, एलवाई जुड़ा है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, यानी कि क्रिया विशेषण कहते हैं हिंदी में। अब इसका मतलब क्या होता है, सरप्टिटियसली का मतलब होता है चुपके, चुपके या चोरी से, चोरी चोरी, चोरी चोरी, चुपके चुपके गाने में इसको ऐड कर सकते हैं, चोरी होता है। ठीक है, अब सरप्टिटियसली मतलब क्या होता है, चुपके से, यानी कि छुपके, छुपा के, चोरी से। तो इसके ऑप्शन पे चलते हैं। अब देखिए, सब में आपको एल वाई एल वाई एल वाई एल वाई दिख रहा होगा, तो सभी ऑप्शन क्या है, हमारे एडवर्ब हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, कामली। काम मतलब क्या होता है, शांति, यानी शांति। तीसरा वर्ड है क्या, सजेस्टिवली, यानी सजेस्टिवली यानी सजेस्ट करना, किसी को कुछ बताना, यानी कि किसी को रास्ता दिखाना, सजेस्ट करना, दिखाना, बताना, एक हो गया। तीसरा डी ऑप्शन क्या है, क्वाइटली। क्वाइटली मतलब क्या होता है, ये भी शांति से, काम का ही एक क्या है, सिनोनिम होता है, क्वाइट। ठीक है, एंड जो हमारा बी ऑप्शन क्या है, यही इसके लिए सही ऑप्शन है, सेक्रेटली, यानी छिपा के या चोरी से। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, सरप्टिटियसली। अगला वर्ड है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कहते हैं इसको। तो फॉरवर्ड मतलब, अब इस वर्ड को आप ऐसे लिंक कर सकते हैं कि फोरहेड होता है, फॉरवर्ड मतलब वैसे होता है भविष्य बतलाना या फिर शकुन कहना। ठीक है, भविष्य बताना होता है या शकुन कहना, शकुन कहना। ठीक है, दो वर्ड्स इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो फोरवर्ड का मतलब ये होता है। और फोरहेड, फोरहेड मतलब क्या होता है, हमारा जो आगे का मत्था होता है, यानी जो मस्तिष्क का जो आगे का हिस्सा होता है, उसे फोरहेड कहते हैं। तो इसी से आप लिंक कर सकते हैं कि जो आपका फोरहेड पढ़ ले जाए, यानी वो भविष्य बता रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, फोरहेड कहेंगे। ये क्या है, हमारा एक वर्ब है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या है, एक वर्ब है। अब इसके ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, अलार्म। अलार्म का मतलब आप लोग अपने अलार्म से समझ रहे होंगे, यानी कि आपको सतर्क करने वाला जो हो, उसे क्या कहेंगे, अलार्म कहेंगे, या सतर्क, जो बताए आपको सतर्कता करे। फिर फेलियर मतलब क्या होता है, असफलता होता है। फोर फ्रंट, फोर फ्रंट मतलब होता है जो सम्मुख हो आपके, यानी कि एकदम सामने हो, उसे क्या कहेंगे, फोर। फोर मतलब सामने होता है, अनफ्रंट मतलब एकदम सटीक आगे ही, सम्मुख। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड कह सकते हैं। एंड फेलियर क्या है हमारा, असफलता है। ठीक है, और फोर टेल मतलब होता ही भविष्य बताना, यानी कि भविष्यवाणी करना, फोर टेलिंग। फोर टेलिंग एक 11th या 12th के चैप्टर में भी है, फोर टेलिंग वाला एक चैप्टर है, तो इसलिए फोर टेल होता है। फोर टेल मतलब क्या होता है, भविष्य बताना।
अगला वर्ड हमारा क्या है, जेन्युइन है। जेन्युइन का मतलब क्या होता है, जेन्युइन मतलब होता है जो कि रियल हो, जेन्युइन चीज। हम कहते हैं ना कि जेन्युइन चीजें जो होती हैं वो कभी भूलती नहीं है। तो जेन्युइन क्या है, हमारा एक वर्ब भी है, ये एक वर्ब है, कह सकते हैं आप इसको वर्ब। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा मीन्स रियल, यानी कि हाँ रियल ही कह लीजिए इसके लिए, और क्या, जो जो कि प्रमाणिक है, यानी कि ऑथेंटिक भी कह सकते हैं। ऑथेंटिक इसके लिए यूज कर सकते हैं कि प्रमाणित है या रियल हो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, जेन्युइन कहते हैं। बाकी इसका एक एक वर्ड आप नहीं जान रहे होंगे, लवेबल। लवेबल मतलब होता है प्यारा। ठीक है, जैसे आप अपने दादी माँ के प्यारे हैं, तो यू आर अ लवेबल ऑफ योर ग्रैंड मदर्स कह सकते हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए एबल आया है, ये भी एक क्या है, एडजेक्टिव है। अट्रैक्टिव एक एडजेक्टिव है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एडवर्स, एडवर्स दिया है सबसे। अब देखिए एडवर्स, एडवर्स एक क्या है हमारा, एडवर्स हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एडवर्स क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है निगेटिव या विपरीत। ठीक है, विपरीत होता है, इसका मतलब क्या होता है, विपरीत होता है, यानी कि निगेटिव होता है। निगेटिव, इसका पहला वर्ड, पहला ऑप्शन ही क्या है, सही है। बाकी दूसरा ऑप्शन क्या है, फैसिलिटेटिंग। फैसिलिटेटिंग का मतलब होता है किसी को सम्मान देना। ठीक है, सम्मानित करना या सम्मान देना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डेकोरेटिव। डेकोरेटिव मतलब क्या होता है, डेकोरेटिव मतलब सजाना होता है, डेकोरेट करना, किसी चीज को सजाना। ठीक है, ये हो गया। चौथा ऑप्शन है डेरोगेटिव। डेरोगेटिव मतलब होता है अपमानजनक, यानी कि कोई भी क्या होता है, अपमान करने वाला कह लीजिए, या फिर अपमानजनक होता है, अपमानजनक। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डेरोगेटिव हो जाता है। अगला वर्ड हमारा क्या है, इलास्टिक वर्ड है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इलास्टिक का साइंस में यानी फिजिक्स में तो प्रत्यास्थ होता है, लेकिन इस यहाँ पर क्या होगा, इलास्टिक का मतलब होता है विच इज फ्लेक्सिबल हो, यानी बहुत ज़्यादा क्या हो, कह सकते हैं हिंदी में इसको कहेंगे आप फ्लेक्स, मीन्स इंग्लिश में तो ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, लचीला कह सकते हैं ना, लचीला हो जो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, इलास्टिक है। इलास्टिक हमारा एडजेक्टिव है एक। ठीक है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, इलास्टिक एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। रबरी मतलब कि लचीला ये नहीं कह जाएंगे, रबड़ी मतलब रबर से रिलेटेड हो जाता है। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत ही महंगा, यानी कि महंगा हो जो। ठीक है, महंगा, एक्सपेंसिव होता है। एक्साइटिंग, एक्साइटिंग मतलब कि आप बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो, यानी उत्तेजित होना, या फिर किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, उसे भी एक्साइटिंग कहते हैं, एक्साइटमेंट। ठीक है, अगला वर्ड क्या है, वैसिलेट करना। वैसिलेट मतलब क्या होता है, वैसिलेट एक वर्ब है हमारा, इसका मतलब होता है हिलना डुलना। ठीक है, हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, यानी पत्ते क्या कर रहे हैं, वैसिलेट हो रहे हैं। ये एक वर्ब है, तो इसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपने लाइफ में, डेली लाइफ में। तो इसका एक और होता है वेग या वेव। ठीक है, और उसी से बना है एक वेबर। वेबर मतलब भी क्या होता है, हिलना डुलना, ये भी एक वर्ब है। नेवर मतलब कभी नहीं होता है। क्वीवर, क्वीवियर मतलब क्या होता है हमारा, तरकस। तरकस मतलब जिसमें तीर रखी जाती हैं, धनुष वाली तीरें जो होती हैं वो। और एक वर्ड है क्या, क्वीर। क्वीर का मतलब क्या होता है, विचित्र। ये क्या है, ये एक वर्ड एडजेक्टिव है। क्वीर एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, विचित्र होता है। अगला वर्ड हमारा क्या है, इम्पेकेबल। इम्पेकेबल मतलब होता है जिसमें कोई भी मतलब फॉल्ट ना हो, त्रुटि ना हो। which have means in which there is no any fault और error कह सकते हैं। ठीक है, errorless, ऐसा कह लीजिए कि आप errorless या तो कहें। ठीक है, errorless या फिर faultless कह सकते हैं। ठीक है, एररलेस, फॉल्टलेस, यानी जिसमें भी कोई त्रुटि ना हो। ये क्या है, एक हमारा इम्पेकेबल क्या है, इम्पेकेबल एक एडजेक्टिव है। ठीक है,
इम्पेकेबल क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है, फॉल्टलेस होता है। फेयर मतलब साफ होता है, परफेक्ट मतलब बहुत अच्छा हो, कोई भी चीज़ 100% से किया गया हो, एंड क्रिमिनल मतलब क्या होता है, दोषी यानी अपराधी कह सकते हैं। इम्पेडिमेंट, अगला वर्ड हमारा है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है, बाधा, अड़चन। ये एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, बाधा, रुकावट, किसी चीज में रुकावट हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, इम्पेडिमेंट कहते हैं। तो रुकावट हो गया। अब इसके ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन पहला क्या है कि क्लियर। क्लियर मतलब क्या होता है, साफ। एलिमेंट, एलिमेंट मतलब क्या होता है, रोग होता है। अगला वर्ड क्या है, इनकैपेबल। इनकैपेबल मतलब, कैपेबल मतलब क्या होता है, जो योग्य हो, इनकैपेबल मतलब अयोग्य। फिर अगला वर्ड है क्या हमारा, ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन एक नाउन है एंड इसका वर्ब होता है ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है, इसका वर्ब होता है ऑब्स्ट्रक्ट, जिसका मतलब क्या होता है, बाधित होना या बाधा होना, बाधित होना, ठीक है। ये हो गया ऑब्स्ट्रक्शन, उसी से बना है, ये एक नाउन हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाधा हो जाएगा। अगला वर्ड यानी लास्ट वर्ड हमारा है आज का एडवांस। मतलब तो आप लोग आराम से इसको लगा सकते हैं। एडवांस मतलब आगे, अग्रिम, उन्नत होना यानी कि प्रोग्रेस होना, ठीक है, उन्नति होना, एडवांस होना यानी प्रोग्रेस होना। जैसे आजकल हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी सोसाइटी क्या हो रही है, एडवांस हो रही है, हम लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, तो वो भी एक एडवांसमेंट ही है। तो एडवांस वैसे हमारा क्या है, हमारा नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, उन्नत, ठीक है, इसका प्रोग्रेस होगा। हाल्ट, इसमें एक वर्ड है, हाल्ट का मतलब होता है अगर जो आप कहीं से आ रहे हो, आप कहीं पर रुक गए, यानी कि पड़ाव कहते हैं, पड़ाव डालना यानी कि डेरा डालना या पड़ाव डालना, उसे क्या कहेंगे, हाल्ट कहते हैं। रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम करना होता है, एंड एक्सटेंड मतलब क्या होता है, बढ़ाना होता है, बस। तो ये था हमारा 15 और वोकैब की सीरीज सेकंड पार्ट था। फिर आगे हम और पढ़ेंगे 15, फिर आगे दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे। और पिछला वीडियो जिसने ना देखा हो वो देख सकता है, बहुत आसानी से बहुत ही बेसिक चीज़ें समझाई जा रही हैं। आप इसको 1 से 2 बार रिवाइज करके आराम से लर्न कर सकते हैं। बुक कैब का और कोई समाधान नहीं है, अगर जो आप उसको डेली रिवाइज कर रहे हैं तो आप आराम से उसको अपने अंदर इन्हेंस कर सकते हैं अपनी बुक कैब को, और उसको लंबे समय तक लर्न करके रख सकते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं अगले वीडियो में, फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।